के दोनों चंद्र बदन उजियारी और प्रभु में घर में दोनों बड़ा सुंदर बदन था सुनहरा दमके चंद्रमा सा चेहरा नादान उम्र की बारी नादान उम्र की बारी प्रभु चला है कंस जरासंध के घर और कहने लगा है जरासंध आप हमें जानते हो? बोले हाँ हाँ मथुरा के राजा हो ना। कंस बोला भूले गए, ए राजा नहीं है भगवान है हम, मथुरा के भगवान है हम, भोजराज कंस है हम। हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दो लड़कियां हैं। हाँ सही सुना है, इसलिए तो सही समय पे आया। एक काम करो, दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा, क्या समझे? तो जरासंध बोले देखो कंस भैया अगर तुम भगवान हो तो मथुरा के हो, हमारे मगध के नहीं हो। और रही बात शादी तो शादी तो होगी, लेकिन ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? बोले हमने एक फैसला किया है, हमारे घर में एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया तो शादी पक्की, और मारे गए तो माफ करना। कंस कहने लगा जरासंध तुम हमारी ताकत को आजमाने की कोशिश कर रहे हो, अरे बुला हाथी को। अब हाथी और कंस में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन कंस इतना बलशाली था तो कंस से जरासंध का हाथी हार गया। तो जब हाथी हार गया तो कंस चीखने चिल्लाने लगा जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुरों को हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जाओ। तो जरासंध बोले भैया अब हम समझ गए, दोनों बेटियों की शादी कर दी, अब वो कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दिया, बोले इसे भी ले जा, इसका हम क्या करें। अब शादी करके कंस चला आया, अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, भगवान गलत आदमी को बहुत बढ़ाता है। जे बुरे लोग होते हैं उन्हें भगवान बहुत ऊपर पहुंचाता है, लेकिन जब ऊंचाई से नीचे डालता है तो ऐसे डालता है जो दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं कर पाता। अब दीन दुखी महात्मा सब भगवान से प्रार्थना करते, दीन बंधु दीनानाथ अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और सब लोग भगवान से विनती करते हुए बोले कि तेरा सुनो हितकारी, कि तेरा सुनो हितकारी, अब वो पे भीड़ अपनी अति भारी, तेरा सुनो बोले हे प्रभु भक्तन के रखवाले,
सब लोग भगवान से विनती करते हैं तो भगवान सारा देते, देवता रो नहीं। तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे, तुम सब लोग यदुवंश में अवतार लो। इधर देवता अवतरित होने लगे और अब इधर कंस के घर में देखे थोड़ी देर। कंस के घर में जो इनके चाचा थे देवक, और जो देवक जो थे, इन देवक के घर में इनके 7 लड़कियां बताई गई, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही बिहाई गई। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन किनके लड़का थे? बोले सूरसेन देवमीण के पुत्र थे। ये वसुदेव 10 भाई थे और रहते कहाँ थे? ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। वसुदेव के जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए। नंद 9 भाई थे। नंद गोकुल में रहते थे। नंद की ससुराल कहाँ थी? फरुखाबाद में। यशोदा फरुखाबाद की रहने वाली थी। और राधा की माँ कीर्ति जो थी, ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी थी। 6 बेटियों का विवाह हो गया वसुदेव से। सबसे छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से बेला बहनों साहब इधर भाई तुम्हारी आदत बहुत बढ़िया है, इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी सबसे छोटी बहन देवकी भी जो शादी करने को है उसकी शादी भी आपसे कर दे। आपका क्या विचार है? वसुदेव बोले हम क्यों मना करें, अगर शादी करनी है तो कर दो, हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए उतनी करो, जब तक होए तब तक करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो उधर तो वसुदेव से बोला है कि तुम बारात लाओ, और इधर अपनी बहन देवकी से बोला बहन तुम्हारी शादी हमने वसुदेव से पक्की कर दी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा और मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। अब चली है बारात, बटेश्वर से मथुरा में आई तो देवकी की शादी भई है वसुदेव के साथ। अब शादी भई, संग विदा भई, तो देवकी पालकी में बैठ करके ससुराल में चली। तो लड़कियां गीत गाने लगी, देवकी को विदा करने लगी। अब देवकी भी बड़ा मगन है, बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही है, खुश हो गई। देवकी रो के नहीं गई ससुराल में, खुश हो के गई, क्योंकि पहले ये रोना नहीं चलता था, रोना चला है अभी थोड़े समय से पहले। कब से? 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में था, तब हमें हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। लेकिन हमारे देश को आजादी तो मिली गई, मगर इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। और अब रोना भी क्या है, अब तो रोने की एक परंपरा बन गई है। जैसे रोए वो आत्व सो रोती है, और जो नहीं रो पाती है वो भी रोती है। क्या करे, चिल्लाई वो तो है ही है। और कोई समझदार लड़की अगर ससुराल में जाए रोए ना, तो और औरतें वह चैन ही ना लेन देती, ने कब ना रोई, उले के बैठ गई जगह ही सर्राटे है। रोना
एक बात ध्यान में आ गई। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, और जब लड़की की विदा हो रही थी तो लड़की खूब रो रही थी, चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी, खूब तेज तेज। तो उस लड़की का एक छोटा भाई था, तो उसने अपनी बहन को जब रोता हुआ देखा तो वो छोटा सा लड़का अपने पिता से बोला, क्यों पापा, दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? पापा बोले, बेटा तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर के लिए रोएंगे। तो लड़कियां विदा करने लगी देवकी को, और जब देवकी को विदा किया, अकस्मात कंस आ गया। मैं ऐसे पालकी में बैठ करके बटेश्वर में कब तक पहुंचोगी? हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हम ही तुम्हें छोड़ दे। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया रथ लेके चल रही है।